गणपते नमः गणपते नमः लड्डू गोपाल देवता नमः श्री दुर्गाय नमः ओम श्री गौरीभ्याम नमः ओम श्री गौरीभ्याम नमः ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री राम रामाय नमः धर्मचंद्राय नमः श्री राम रामाय नमः चंद्राय नमः ओम लक्ष्मी अवतार जानकी नमः जानकी लक्ष्मी अवतार जानकी नमः लक्ष्मी अवतार जानकी नमः दुर्गा अनुगार निरपद्मस्या ओम विश्वलक्ष्मीभ्याम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः ओम साई बाबा नमः ईश्वर देवता साई बाबा नमः ओम नमः शिवाय ओम बृहस्पति देवाय गणाधिपते ओम साई ओम लक्ष्मी माता नमः ओम ओम एकादशी माताय नमः ओम विष्णुभ्याम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कवच निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और जा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यमान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिंहि दिखावा विकट रूप धरे लंक जलावा भीम रूप धरे सो समारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुवर की नमोट बढ़ाए तुम अम्बरे बरते संभाई सास बदन तुम नो जस गावे अस्कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कब कोविद कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव में कीना ना मिला राजपति ना तुमरो मंत्र भी सन्माना लंकेश्वर भय सब तक जाना जब सहस्त्र जो जन बरबानो ले ले उतारे मधुर फल जानो प्रमुतिका में लुकमाई जल लांगे अचत नाही दुर्गम का जगत के जेते सुख मन कर तुम रहते ते राम दुआरे तुम नखवारे हो तो क्या मैंने बेसारे सब सुखलाई तुम्हारी सन्ना तुम अच्छा कहो कुटरना अब अंत्य समारोह आपे तन लोग डेगा पे बुद्ध प्रसाद निकन्निया में महाविजय नाम सुना में ना शेरो कर ऐसे पिरा जो पत्र हंट पीरा संकट मंचना में मन कंपित निर्जला में सपना तपसी राजा तिनका साजा और जगलावे स्वयं विजन पावे चारा जो पिता तुम्हारा है जगत ज्यारा ससन तुम खुआरे नाम डाले अष्टिद्य सुप्रीति जन की माता नाम सहन तुम्हारे पासा सदा हो रखबर की रासा तुमने भजन को पावे जन दुख सुना में टकाल गोट जाई जहां जन्म हर वक्त काई और जो तच रही मस्ती सर्व सुख कहे संकर कटे मिटे तेरा जो सुमने प्रवीरा जय जय मन को सही कर हम गुरुदेव बनाई जो सुबह पर कोई छोट रहे मन मास को होई जो पढ़े मन चालीसा हो सिद्धि सागर सा तुलसीदास सदा चिरा की नासा मंडरा पौंते संगनन मंगल मलत्रो राम लखन सहित सुरभूप श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी उहाँ निसाचर रहि सशंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल के उबारा जास दूत बल बरन न जाए तही आए पर कवन भलाई दो तिन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलारी। वहाँ लंका में सब जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर गए थे तब से राक्षस भयभीत होने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि वह राक्षस कुल की रक्षा नहीं है, राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोग की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई थी। रहसी जोर कर पति पग लागी बोली नयन बोली बचन नहीं तिरस पागी कंत कर से हरे सन परिहरहूं मोर कहा अते हित हे धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गिर गई और नीट रस में पकी हुई वाणी से बोली, हे प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने से अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कई करनी श्रम ही गर्भ रजनी चर घरनी तासु नारी निज सचिव बुलाई पठुओं कंत जो चहूं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों के स्त्रियां गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी,
यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुख लाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे संवज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्म के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण ऐ गण सरिस, निकर निशाचर भेंग। जब लगी कृसत न तब लगी, जतन करो तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्रवण सुनी सटता कर बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारि कर साचा, मंगल मोह भय मनि अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, यही विचारे निश्चर खाई। कम पहलो कब जाकी त्रासा, तासु नारी समेत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्रियां डरती हैं। वह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसिता ही और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंठ पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसने हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दसाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबर अस पाई, सिंध पार से ना सब आई। बूझ सत्यो चित मत कहाऊं, ते सब हंसे मस्त करी रहाऊं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसे ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के लेखे माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में। सचिव वैद गुर तीन जो, प्री बोलई भयास। राज धर्म तन तीन करे, होई बेगे ही नाश। मंत्री वैद्य और गुर ये तीनों अगर प्रियवाणी बोलते हैं, आशा के विपरीत काम करते हैं, ठकुर सुहाते कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही पतन हो जाता है। सोई रामन कहो बनी सहाय, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुत करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पहुँचे मही बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर से नवाकर अपना आसन में बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारे लिलारे गुसाई, तजऊ चौट के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुख गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोप भल कहूँ न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से और बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरे रघुबीर रही, भजऊ भजई जैसान। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब प्रकार नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं।
तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोत जिधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तंधारे। जब रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भयर तजी नाई माथा, प्रंतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहो भय देहि, भजऊ राम बिन हेतु स्नेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये, वे रघुनाथ जी की शरणागत के दुख नाश करने वाले हैं। नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझे रामन। जिसे समुद्र जगत से दोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में बस यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरिमान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कई पठई यह बात। तुरंत समय प्रभु सन कहे, पाई सो अवसर उतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्यों के साथ हाथ यह खबर पहुंचा दी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुकुमाना। तात अनुत नीत विभूषण, सो उर्धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण, नीत को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपुत करस कहत सट दो, डोरी न करो यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरे, कहूँ विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके और रहाई। नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम के विपरीत दुख रहता है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनित मानो विपरीता। काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल राति हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊं, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होय तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुद्ध पुराण सुति सम्मति बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत सानन उठारि साई, कल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जे सदा सट मोर जी आवा, रिप कर पच्च मोड़ तही भावा। काज नखल अस रोजग माही, बुझ बल जाय जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मोड़ पक्ष, तो तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिससे अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरबस तब सिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तुम्हें करनी थी। अस कई कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पल बारहि बारा।
मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नित बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण भी पकड़ लिए। उमा संत कहे यही बढ़ाई, मंद करत जो करत करही भलाई। तुम पे तो सरिस मलय महिमाना, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी ने कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो सो मारा, अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आप भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पद गयाऊं, सवई सुनाए कहत अस भयाऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सब ने सुनकर ऐसा कहने लगे, राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जन खोर। श्री राम जी सत संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण किल गए हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ने ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयों विभो बिनु तबहि अभागा, चले हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मतल से सुख दाता, जय पद परस्तर सिनारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर जाती है और जो दंड कमन को पवित्र करने वाली है। जय पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर और सरसर रोज पद जय, यहो भाग्य मैं देखियो ते। जिन चरणों को जान के जिन्हें हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़ने वाले दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है, उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ, इन अब जाए। जिन चरणों को पालिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करते स प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु ही पारा, कपिन विभीषण आमत देखा जाना, कौरव दोष विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के उस पार श्री रामचंद्र जी की सेना थी, वहां पर आ गए। वानरों ने विभीषण को आता देखा, उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राग कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्होंने ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बोझिए कहा, कहीं कपीस सुनो नर नाहा, जाए न जाए निशाचर माया, काम रोग कहीं कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जाने नहीं जाती, वह क्षणसार रूप बदलने वाले हैं, न जाने किस कारण आया है। भेद हमारा लेन सदे आवा, राखे बाने मोहि अस भावा, सखा जिने तुम नेक विचारे, मम पण शरणागत भय हारे। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांधा रखा जाए। श्री रामचंद्र ने कहा, है मित्र, तुमने नीत तो अच्छी बचारी, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान जैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए हृदय से पिता की भारी प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनित हनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोक तिहान। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वह पावर है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजहु नहीं ताओ, सन्मुख होई जीवो मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो ही मेरे सुख होता है, त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पाप वंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होए, मोरे सन्मुख आओ कि सोए। पापी का यह सहज स्वभाव ये होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवाद सीसा, तब न कजबे हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी वे है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय नहीं, हानि नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष होते थे, जो समेत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भारत ही आनो, हंस कई कृपा निकेल, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत, दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मम संकट भाई। कृपा के भ्राम श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रघुनाथ की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तही आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूरे ते देखे तो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे टटुके कटुक पल रोके, बुझ प्रलम्ब कंजार लोचन, श्यामल घाट प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कपाट के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। छंद कंद आयत और सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा, नयन नेर बल की गाता, मंदर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है, शोभा देने वाले हैं सैकड़ों कामदेव, मन को सहित मोहित करने वाले मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म दुर्त्राता, सहज पापरे तामस देहा, जथा लोके तम परनेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार में सहज स्नेह होता है। समन सुज सुनि आयो प्रभु अंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरन सनन सुगत लघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्रीनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कई करत दंडवत देखा तुरत उठे, प्रभु हरस विशेषा दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, बहुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने ऐसे कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनके हृदय से लगा लिया। अरुण सहित मिलतिक बैठारे, बोले वचन मगर वे हारे, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुटार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित आप अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली कस बसऊ दिन राति, सका धर्म निभाऊ के भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनेति। दिन रात दुष्टों के मंडलों में बसते हो, ऐसा दशा में ऐसे सके तुम धर्म की किस प्रकार रक्षा करते हो, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत निपुण हो, तुम्हें अनित नहीं सुहाती है। बरुबल वासन रख करता था, दुष्ट संग जन देव विधाता, अब पद लेगी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जंदाया। हे नरक में रहना बड़ा अच्छा है, परंतु विधाता अगर उसका संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप अब आपके चरण का दर्शन कर कुशल से हो, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लग कुशल न जीव कहो, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब तक जीवन की कुशल नहीं है, ना स्वप्न में भी उनका मन को शांति है, जब तक वह शोक घर काम को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को न बसते हैं। तब लगे हृदय बसत कल्याणा, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लग बसन उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिमाता। लोभ मोह मच्छर मद और मान आदि अनेकों
तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अनियारी राग दे से लोक सुकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी लोगों को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत विद भव सूला। हे श्री राम आपके चरण बन के दर्शन करा, मैं कुशल हूँ, मेरे पाप भय मिट जाए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आर्य दैविक और आर्य भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। श्री राम जय जय राम। मैं निश्चय अध्यम स्वभाव, सुबह आचरण कीन नहीं खाओ, जास रूप मुनि ध्यान नावा, ते प्रभु हर्ष हृदय महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पूर्ण, देखो नयन विरंज शिव सेव जुगल पद कान। हे कृपा और सुख के पुत्र पुंज श्री राम जी, मेरे अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मेरे ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो उन रकार ने जी कहो स्वभाव, जान बुसन सम गिर जाओ, जो नर होय चराचर दोही, आवे सबे शरण तकी मोहि। श्री रामचंद्र ने कहे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जैसे काक विसुंडे शिव जी पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरण तक कर आ जाए, तजिमल बहु कपट छल नाना, गणु मत सद त्वयि साधु समाना। जन्ने जनक बंधु सुत दारा, तंधनु भवन सुवद परिवारा। और मन मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरे, ममपत बनई मना निबर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक तज भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूपी त्यागों को बटोर कर और सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब सज्जन मम मुर बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। तुम सारे के संत प्रेम हो रे, धनों देह नहीं आन्य हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसा बसता है, कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तो हम सारे के संत हैं, मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सकुन उपासक पर हित निरत नीति धरण नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगने वाले हैं, नीति और नियमों के धन हैं, जिन ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण टोरे, ताते तुम अरसे प्रेम ओरे। राम बचन सुनि बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंका पर सुनो तुम आदर उपरुक्त सब गुण हैं, तुम में सब गुण है, तुम मुझ में अत्यंत प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, कृपाओं के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनो विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात सब नाम जाने, बदे मुझ कही वार ही वारा, हृदय समात्म प्रेम हो पारा। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है, बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रतिपाल अंतर जामी, और कछ प्रथम वासना रहे, प्रभु पद प्रीति रही सलित सो बहे। विभीषण जी ने कहा, हे देव चराचर जगत के स्वामी, हे संगणागत के रक्षक, वे सब हृदय के धन भीतर के जानने वाले हैं। सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण कमलों के प्रीत रूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावने, देव सदा शिव मन भावने, ओ मस्त कहे प्रभु नंदेरा, मांग तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपने पवित्र भक्ति मुझे दे दिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जल भी सका तब इच्छा नाही, मोर रसु मोह जग माही, अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की वाणी अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध ने जी श्वास समेर पचन, जरत विभीषण लाखों देनो राजोखंड। श्री रामचंद्र ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण जी श्वास वचन रूपी पावन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया।
जो संपत शिव राम नहीं दीन दिए दसमार, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुत दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों से बल देने पर भी दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सस्ते हुए दे दिया। अस प्रभु चरण बजाऊं जय आना, ते नर पशु बिन भोज बिसाना, दिन जन जाने तई अपनावा, प्रभु स्वभाव कभी कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़ करे, जो मनुष्य दूसरों को बसते हुए बिना सिंह पूछ के मनुष्य पशु हैं, अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरवासी सर्वरूप सब रहित राशि, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मन दंड कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूपे सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारणों से भक्ति कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा रक्षों के कुल का नाश करने वाले रामचंद्र नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपि सकलंका परिवीरा, कई विधि तरी जलद गंभीरा, सकल मकर उड़न जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब बातें। हे वीर वानर सुग्रीव लंका विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ है, अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंके सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सहायक, यद्यपि तदप नीति रस गाई, विनय करें सागर संजाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि भी आप एक ही बाण से करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथा नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहे सकल भालु कपिधार। हे प्रभु समुद्र आपके कुल गुरु पूर्वज है, वे विचार कर आप उपाय बतला देंगे, तब रेच और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम किए समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय, ओम बलि महादेव की जय।